गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो पिछली ई क्लास थी उसमें हमने एक नया टॉपिक शुरू किया था 10th क्लास में, वो था पैसिव वॉइस। आज हम पैसिव वॉइस को थोड़ा सा और स्टडी करेंगे। उसमें हम पिछली क्लास में मैंने आपको जो एग्जांपल्स दिए थे वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के थे। आज भी मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस थे। आज भी मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जांपल दे रहा हूं। एग्जांपल लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि पूरा जो भी हमारे टेंसेस हैं उन सभी में हम जो पैसिव स्टडी करते हैं, एक्टिव से जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो आपको ज्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं होती है। जिस तरह से किसी भी वर्ब की 4 फॉर्म्स होती हैं, जैसे मान लीजिए गो है तो द फर्स्ट वन इज गो फॉर सिंगुलर गोज, द सेकंड वन इज वेंट, द थर्ड वन इज गॉन एंड द फोर्थ वन इज गोइंग। जस्ट लाइक दैट रूट वर्ड है बी। जैसे गो था और सिंगल के लिए गोज होता है, उसी तरह से रूट वर्ड है बी, उसकी फर्स्ट फॉर्म 4 होती है, 4 होती है। सिंगल के लिए इज, फॉर आई, एम, फॉर प्लूरल आर, और अपने आप में जो रूट वर्ड है बी। सेकंड फॉर्म फॉर सिंगुलर वाज, फॉर प्लूरल वर। थर्ड फॉर्म बीइंग, फोर्थ फॉर्म बी प्लस आईएनजी बीइंग। जैसे गो प्लस आईएनजी गोइंग होता है, ईट प्लस आईएनजी ईटिंग होता है, राइट प्लस आईएनजी राइटिंग फोर्थ फॉर्म होती है। उसी तरह से बी में जब हम आईएनजी ऐड करते हैं फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। आपको जितने भी पैसिव्स हैं उन सभी में आपको इन 4 फॉर्म्स में से कोई सी एक यूज करनी है, और जो मेन वर्ब मेन एक्शन होता है उसकी आपको थर्ड फॉर्म लगानी है। अब कुछ बच्चे जो थोड़ा सा समझ नहीं पाते हैं उनके लिए बिल्कुल इजी तरीका मैं देता हूं आपको। आप ये सोचते होंगे कि ये 4 फॉर्म है, लेकिन 4 का टोटल करें तो दीज आर 8। इन 8 में से कौन सी फॉर्म यूज करनी है, तो मैं आपको सिंपल तरीका देता हूं, द सिंपलेस्ट वे। मेन एक्शन की राइट्स, एस लगा है सिंगुलर की वजह से, राइट फर्स्ट फॉर्म है, तो मेन एक्शन की अगर फर्स्ट फॉर्म आती है तो आप बी की फर्स्ट फॉर्म लगाएं। मेन एक्शन की अगर सेकंड फॉर्म आती है तो आप बी की सेकंड फॉर्म लगाएं, क्योंकि मेन एक्शन की तो हमें पैसिव में थर्ड फॉर्म लगानी है। तो अगर मेन एक्शन की, मेन वर्ब की अगर एक्टिव में थर्ड फॉर्म आ रही है तो आप पैसिव में बी की थर्ड फॉर्म लगाएं, क्योंकि मेन एक्शन की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। अगर एक्टिव में मेन वर्ब की, मैं वर्ब को एक्शन बोल रहा हूं, नॉर्मल लैंग्वेज में एक्शन, ग्रामर की लैंग्वेज में वर्ब, तो अगर मेन वर्ब की अगर एक्टिव वॉइस में फोर्थ फॉर्म आती है तो पैसिव वॉइस में आप बी की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो आप बी की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इन चारों में से कोई सी एक, एनी वन। मेन वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म है तो आप बी की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अगर आप एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आप उसमें बी की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अगर एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आप पैसिव में बी की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। और अगर एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है तो आप उसमें बी की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब नीचे मैंने एक एग्जांपल दिया है प्रेजेंट डेफिनेट का। शी राइट्स ए लेटर। राइट्स एस लगा है सिंगुलर की वजह से, रूट वर्ड राइट, राइट फर्स्ट फॉर्म होती है। तो जब हमने इसका पैसिव बनाया ए लेटर
तो ए लेटर सिंगुलर है। जब ये शी सिंगुलर है उसके लिए जब हमने राइट फर्स्ट फॉर्म लगाया है तो ए लेटर के लिए भी हमने फर्स्ट फॉर्म लगाया है, क्योंकि मैन वर्ब का हमने थर्ड फॉर्म लगाया है। जब हम इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, एक्टिव और पैसिव, नेगेटिव क्वेश्चन और क्वेश्चन का पैटर्न पूरा सेम रहता है, उसको लर्निंग की जरूरत नहीं पड़ती है, वो पूरा इंग्लिश में सेम रहता है। जब आप नेगेटिव बनाया तो आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट यूज किया, इसमें भी हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट यूज किया। जब हमने नेगेटिव क्वेश्चन बनाया तो वी पुट द हेल्पिंग वर्ब एट द फर्स्ट प्लेस, वी पुट द हेल्पिंग वर्ब एट द फर्स्ट प्लेस while making the question sentence. This is only question, this is negative question, this is only question. ये नेगेटिव नहीं है क्योंकि इसमें नॉट नहीं है, क्वेश्चन है, हेल्पिंग वर्ब पहले है, ये भी क्वेश्चन है इसलिए इसमें भी हेल्पिंग वर्ब पहले है। तो स्ट्रक्चर दोनों सेंटेंस का एक्टिव और पैसिव वॉइस का सेम होता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का और मेन वर्ब जो है उसका डिफरेंस आता है, बाकी ज्यादा कुछ डिफरेंस होता नहीं। तो हमने इसमें अगर ये फर्स्ट फॉर्म थी, सिंगुलर है, राइट्स ए लेटर फर्स्ट फॉर्म, तो अगर ये फर्स्ट फॉर्म है तो हमने बी की फर्स्ट फॉर्म ली क्योंकि मैन एक्शन की थर्ड फॉर्म लगानी है। उसके बाद इस सेंटेंस का वही तरीका है, शी डज नॉट राइट ए लेटर, इसमें डज भी फर्स्ट फॉर्म होती है और इसमें राइट है। ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब। पैसिव वॉइस जितने भी हमको सबके अंदर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो अगर यहां पे सिंगुलर है, राइट्स आई और प्लूरल हो तो राइट, तो अगर जब आप चेंज करें तो यहां सिंगुलर आई, प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, तो यहां पे इज, प्लूरल है तो आर, आई है तो एम। ये आपको अभी यूज नहीं करना है, इसकी स्टडी हम बाद में करेंगे, और फिर आपको मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यूज करनी है। तो इस तरह से आप इस सेंटेंस को देखें और इनकी हेल्प से आप 5 ऐसे सेंटेंसेस बनाएं। वो 5 सेंटेंसेस आपको उनको पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस और पॉजिटिव क्वेश्चन सेंटेंस पहले एक्टिव वॉइस पे बनाना है, उसके बाद आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। थैंक यू।